सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। चलिए, आप सभी को जो है शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और आज जो है हम लोग, जैसा कि हम पहले भी बोले हुए थे, रैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए रैंकिंग चैप्टर लेकर के आए हैं और रैंकिंग चैप्टर का अभी 0 लेवल से क्वेश्चन शुरू किए हैं ताकि इजी इजी क्वेश्चन आप लोगों से बने। फिर धीरे 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 इसका लेवल बढ़ेगा, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसके बाद की बात यह है कि आपको एएलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रैंकिंग से क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे जेई हो या आरपीएफ हो, सभी में, एसएससी का ही कोई ना कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी में रैंकिंग का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है और पूछा ही जाता है। गुड मॉर्निंग सर, पंकज बोल रहे हैं। हाँ बाबू गुड मॉर्निंग। किशोर कुमार हैप्पी टीचर्स डे। हाँ बाबू हैप्पी टीचर्स डे। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। अभी हम लोग सबसे पहला कि रैंकिंग का क्वेश्चन बनाने का क्या नियम है, क्या रूल है, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। 2 मिनट इसमें हम लोग देख लेते हैं। संतोष कुमार गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ बाबू गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि किस रूल का प्रयोग करके, देखिए हम जो है लाइन खींच करके बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइन खींच करके क्वेश्चन बनेगा तो जरूर, लेकिन उसमें समय लगेगा ज्यादा। और अगर आपको हम जो टेक्निक बताएंगे, टीटीआई मेथड, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक, अगर आप उससे क्वेश्चन बनाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्दी बनेगा और सटीक और सही बनेगा। तो सबसे पहला हम आपके लिए जो आपको बताना चाह रहे हैं वो क्या है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहां जो लिखा हुआ है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग करना कब है। इसका प्रयोग कब करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 का इसका प्रयोग कब करना है। तो जब कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, एक ही व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूं, कोई भी एक व्यक्ति का जब बायां, मतलब शुरू से, बाएं कहिए या लेफ्ट कहिए या शुरू से बोलिए, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहिए, ये सब एक ही चीज है। तो जब भी यहां से बात शुरू हो तो कोई भी एक व्यक्ति जो शुरू और अंत दोनों से उसका पोजीशन दिया हुआ, किसी एक व्यक्ति का पोजीशन शुरू से और अंत से, यानी कि बायां से और दायां से, दोनों साइड से दिया हुआ होता हो, तो फिर हम इसका प्रयोग करते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। पहला तो ये हो गया। अब इसका प्रयोग अगर मान लीजिए कि शुरू और अंत से नहीं दिया हुआ है, एक टोटल दिया हुआ है और एक शुरू से दिया हुआ है और अंत से निकालना है, तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर
टोटल दिया हुआ है और राइट साइड से दिया हुआ और लेफ्ट साइड का पोजीशन निकालना है तो भी हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी कि इन सभी स्थिति में हम इसी का प्रयोग करेंगे। 95% क्वेश्चन आपको इसी से बन जाएगा रैंकिंग का। ठीक है, अब बात कर ले हम इसमें कि जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताएं कि अंत से उसका स्थान क्या होगा। तो सबसे पहला देखिए 40 बच्चों की कतार में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गया, 40 हो गया। इसके बाद राजू का क्रमांक 19वां है, यानी कि शुरू से 19, जब तक ये नहीं कहा जाए कि शुरू से 19, जब तक ये नहीं कहा जाए कि अंत से 19। ठीक है, अगर शुरू से कह रहा तो शुरू से 19 यानी कि बाएं से, यानी कि लेफ्ट साइड से। अगर ये कह दिया कि अंत से तो अंत से। और अगर कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ यह बोल दिया जाए कि राजू का क्रमांक 19वां है, सिर्फ यही बोल रहा है, इसका मतलब है शुरुआत से ही, आरंभ से ही, स्टार्टिंग से ही, बाएं से ही। ठीक है, प्लस और उसके बाद बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा, यानी कि दाहिने साइड से उसका क्रमांक पूछा जा रहा है और -1 लगा देना। ये हो गया 40 बराबर 19 प्लस व्हाट -1। आपका अंत से पोजीशन अभी तुरंत आ जाएगा। तो चलिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से इसको बनाइए। 19 प्लस व्हाट -1, 19 -1 बराबर 18। 18 में कितना जोड़ दीजिएगा जो 40 हो जाएगा, 18 में 22 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि राजू का क्रमांक अंत से हो जाएगा 22। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, 1 नंबर ऑप्शन। राजू का क्रमांक हो जाएगा अंत से 22। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन पर हम अभी थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं। क्वेश्चन यही है, और मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल इसमें कितने हैं। शुरुआत से 19 है, अंत से 22 है, और टोटल कितने हैं ये आपको बताना है। तो ये कौन है, तो एक कक्षा में राजू का क्रमांक शुरुआत से 19 है, राजू का क्रमांक शुरुआत से 19 है, राजू का ही क्रमांक अंत से 22 है। तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए, इसी ट्रिक का प्रयोग करना है, इसी रूल का प्रयोग करना है। और व्हाट यहाँ पर है 19 प्लस 22 41 -1 बराबर 40, 40। आपका आंसर तब हो जाएगा टोटल कितने, टोटल हो जाएंगे 40। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कुल 40 विद्यार्थी हैं। अब तीसरा इसी टाइप में सेम रूल से वही सवाल कि कुल 40 विद्यार्थी हैं और अंत से राजू का स्थान 22वां है, तो प्रारंभ से क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा, बाएं से क्या होगा। ये अगर सवाल हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देख लीजिए, वही बात वही का वही आया। टोटल कितने हैं, 40 हैं। अंत से वह कितने नंबर पर है, 22 नंबर पर है। और शुरुआत से वह किस नंबर पर होगा ये पूछा जा रहा है। तो 22 - 1 बराबर 21, 21। 21 में आप कितना ऐड कर देंगे जो 40 हो जाएगा। तो 21 में हम 19 ऐड कर देंगे, 40 हो जाएगा। तो आप इस रूल का प्रयोग करके टोटल चाहे तो वो निकाल सकते हैं। अगर लेफ्ट के जगह व्हाट हो तो आप ये निकाल सकते हैं, और अगर राइट के जगह व्हाट हो तो आप ये भी निकाल सकते हैं। टोटल का टोटल इसी से आपका सारा चीज आ जाएगा। जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बना दूं। क्या लिखा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो यहां पर मैंने लिखा 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो कुल 40 है, तो टोटल 40 मैंने यहां लिखा। राजू का क्रमांक 19वां है, 19वां क्रमांक है, यानी कि शुरू से 19वां होगा। बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, तो यहां पर आप व्हाट डालिए, -1 कर दीजिए। 19 - 1 बराबर 18, 18। 18 में कितना ऐड कर दीजिएगा जो 40 हो जाएगा। 18 में बाबू 22 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा, 22। ऑप्शन क्या होगा, 1, 1 नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए जैसे कि कुछ कमेंट्स आए देख लेते हैं हम। सभी को हैप्पी टीचर्स डे। नवलेश पांडे बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे सर। हाँ बाबू, थैंक यू। चलिए नवलेश कुमार, वेरी गुड सर।
प्रिंस राजपूत बोल रहे हैं, योर गाइडेंस एंड विजडम हैव मेड अ लास्ट इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ, विशिंग यू अ वंडरफुल टीचर्स डे फिल्ड विथ जॉय एंड एप्रियंस। चलिए बाबू, थैंक यू सर। ये फ्री क्लासेस हैं बाबू। हाँ बाबू, यूट्यूब पर 9:20 से रेलवे के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर के आया हूँ। 9:20 से 1-2 मिनट आगे पीछे किसी किसी दिन हो जाता है। सर ये फ्री क्लास है। हाँ बाबू, बीच वाला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, आज ही बताएंगे बीच वाला कैसे निकलेगा। बीच वाला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सब पता चल जाएगा बाबू। इंजीनियर सुमित कुमार हैप्पी टीचर्स डे गुरु जी। हाँ बाबू, हैप्पी टीचर्स डे। जेकी कुमार हैप्पी टीचर्स डे। चलिए आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जो आप लोग बोल रहे हैं कि सर अगर इसमें हमको दूसरा कुछ देखना हो तो वो कैसे बनाएंगे, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा है, लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर, बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया है कि जब किसी एक व्यक्ति का स्थान शुरू और अंत दोनों साइड से दिया हुआ हो तो हम इसी ट्रिक का प्रयोग करते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, है ना। लिख रहा है कि आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर, दोनों छोर से मतलब स्टार्टिंग से भी, बाएं साइड से भी और दाहिने साइड से भी। 11 11 22 -1 कर दिए, हो गया कितना 21, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना, तो 21। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना, तो 21। सर पूरा रीजनिंग को रिवीजन क्लास में पढ़ा दीजिए। हाँ बाबू, पूरा रीजनिंग चलेगा, चलेगा बाबू, सारा चलेगा। ठीक है, क्लियर है ये। इससे पहले मैंने अरेंजमेंट का क्लास चलाया हुआ है, उसमें लगभग 60-65 क्वेश्चन मैंने करवाया था, 4-5 क्लास लगे थे उसमें, वो आप लोग देख सकते हैं। अरेंजमेंट का हर क्वेश्चन मैं बना करके नहीं बनाता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो ऑप्शन से भी बनाते हैं, उसको आप लोग सीख सकते हैं उस चैप्टर से देख करके। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ये बन गया आप लोगों का। यहाँ पर भी वही सवाल है, लड़कियों के कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, शुरुआत से 11वां, लास्ट से 11वां। मैंने बताया कि दोनों को जोड़िए, -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन हो जाएगा सी 3 ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है क्या चीज, ध्यान से देखिए। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां, बताए कुछ का अंतिम से। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये चीज लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, 51 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि टोटल है बाबू 51, तो टोटल के जगह पर आप 51 लिख लीजिए। सबसे पहला काम करिए, विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, स्थान 21वां है मतलब शुरुआत से, यानी कि वो स्टार्टिंग से हो गई 21, उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, प्लस, यहां पर लिखिए व्हाट और यहां पर दीजिए -1। ठीक है, 21 -1 तो बाबू हो गया 20, 20। अब 20 में कितना ऐड कर दीजिएगा जब 51 हो जाएगा, तो 20 में हम 31 ऐड कर देंगे, हमारा 51 हो जाएगा। यानी कि हमारे क्वेश्चन का एकदम इजी तरीके से आंसर क्या आ गया बाबू, 4 ऑप्शन डी, यानी कि 31 ऑप्शन डी। ऊपर से कट रहा है सर, हाँ बाबू ये क्वेश्चन तो थोड़ा ऊपर से कट गया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का ठीक हो जाएगा। सर रिवीजन क्लास का प्लेलिस्ट बना दीजिए, हम लोगों को बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। बाबू प्लेलिस्ट डेली के हिसाब से बन रहा है। मैथ्स का रीजनिंग का क्लास 9:20 से, रीजनिंग का प्लेलिस्ट अलग बना है। उसके बाद मैथ्स का क्लास है 10:15 से, उसका प्लेलिस्ट अलग बना है। और साइंस का रिवीजन क्लास का टाइमिंग है 11:30 से, उसका प्लेलिस्ट अलग बना है। आप लोग प्रगति पथ चैनल से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। हाँ चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए रीजनिंग का बाबू ऑनलाइन और ऑफलाइन रीजनिंग टेस्ट चलता है, ठीक है। और जिसका टाइमिंग है 2:30 से
और इसका डिस्कशन का टाइमिंग है 3 PM से, और डिस्कशन होकर के 4 बजे तक में खत्म हो जाता है। इसमें जो है सप्ताह में 30 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि 3 दिन होता है, और 50 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि बाबू सप्ताह में 2 दिन होता है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जो है टीचर्स डे के अवसर पर ऑफलाइन के लिए एक ऑफर भी है, आप ऑफिस में जाकर के पता कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑफर है। सर ऑफर क्या है? ऑफर भी बता ही दें आप लोगों को। 200 रुपया फी है बाबू 1 मंथ का, यानी कि 20 टेस्ट का। 200 रुपया फी है 20 टेस्ट का, और 400 रुपये में है बाबू इसका 60 टेस्ट। यही ऑफर है, 400 रुपए में 60 टेस्ट का ऑफर है। 200 रुपए में 20 टेस्ट का, लेकिन 400 रुपए में 60 टेस्ट का ये ऑफर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिख रहा है। एक परीक्षा में आशा का ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां स्थान है, क्रम है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक कक्षा परीक्षा में आशा का ऊपर से 16वां, आशा जो है ऊपर से है 16वें स्थान पर और नीचे से है 15वें स्थान पर। सो ऊपर से 16वां, नीचे से 15वां, -1। 16 15 31 -1 कर दीजिए तो कितना? 30 आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। सर ऑनलाइन के लिए भी ऑफर दीजिए। ऑनलाइन के लिए तो बाबू 100 रुपया में 20 टेस्ट, वो तो पहले से ऑफर में ही चल रहा है। क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है। तीस लड़कों की एक पंक्ति में आर दाएं छोर से चौथा है, जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वां है, और आर और डब्लू के बीच कितने लड़के हैं? देखिए एक स्टूडेंट्स कमेंट्स पे कमेंट्स कर रहा था कि सर बीच में कुल कितने हैं, ये वाला कैसे निकालेंगे? आप लोग 2 मिनट होल्ड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, हम इसको ठीक कर लें। बस 2 मिनट, तुरंत ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम 2 मिनट में हम इसको ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। बस बाबू 2 मिनट दे दीजिए, तुरंत हम ठीक कर लेंगे क्वेश्चन को। हो गया, ठीक हो गया। बस बोर्ड पर ले आए। क्वेश्चन देखिए तब तक क्या है, जब तक आता है। लिख रहा है क्वेश्चन में,
बस आ चुका है। पीडीएफ गुरुजी कहाँ मिलेगा? पीडीएफ बाबू आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन देखने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिख रहा है क्वेश्चन में हमारे पास जो यहां पर दिया हुआ है कि आर और डब्ल्यू के बीच में कितने लड़के हैं, बीच में कितने लड़के हैं। तो ये 2 मिनट आप लोगों को समझना पड़ेगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो लिख रहा है बाबू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर बीच में कुल कितने हैं, बीच में कुल कितने हैं, कुल कितने हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बीच में कुल कितने हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए, बस यही 2 नियम है जिससे आपका रैंकिंग का 100% सवाल बन जाएगा। एक जो हम इससे पहले लिखे थे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और एक ये है। इसी को 2 तरीके से समझेंगे, अच्छे से समझिए। तो जब भी आपके प्रश्न में ये क्वेश्चन 2 टाइप का होता है, बीच में कुल कितने हैं, ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं ओवरलैप क्वेश्चन और एक होते हैं नॉन ओवरलैप क्वेश्चन। ये जो हुआ नॉन ओवरलैप क्वेश्चन हुआ, एक हुआ ये। दूसरा हो जाता है बाबू ओवरलैप क्वेश्चन। ओवरलैप क्वेश्चन यानी कि इस टाइप का, ठीक है। एक हुआ ओवरलैप क्वेश्चन और एक होता है नॉन ओवरलैप क्वेश्चन। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये पता चलता है कि बीच में कुल कितने, जैसे बीच में मान लीजिए ये सभी है और बीच में मान लीजिए ये सभी है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को कैसे पता चलेगा यहाँ पर क्या करना है? तो जब भी, एकदम सिंपल सी बातें हैं, जब भी आपके प्रश्न में ये अधिक हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन अधिक हो और लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर कम हो, लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर क्या हो, कम हो, तो हमारा आंसर इसी से बनेगा, यानी कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। क्या बनेगा? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, लिख रहा है 30 लड़कों की कक्षा में, तो टोटल के जगह 30 लिखिए। एक पंक्ति में आर दाएं छोर से 14 चौथा है, आर जो है वो है दाहिने छोर से चौथा, राइट साइड से चौथा है, जबकि डब्लू बाएं छोर से 10वां है, डब्लू है बाएं छोर से 10वां। अब आप इसमें खुद देख लीजिए कि एक बाबू ये 30 है, तो ये अधिक है या कम है, और ये 10 + 4 है यानी कि 14 है, और ये कम है कि अधिक है। तो ये वाला अधिक हुआ और ये वाला क्या हुआ, कम हुआ। तो अधिक में से जब हमको कम को घटाना है, तो यानी कि 30 में से 14 को घटाना है, आंसर क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर, यानी कि दोनों के बीच में कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति हैं, तो 16 व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं, ठीक है। दोनों के बीच में कुल कितने हैं, तो 16 व्यक्ति हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम आपके सामने लाइन खींच करके बना करके दिखलाते हैं, ताकि आप लोगों को लगे नहीं बिल्कुल सही जा रहा। तो क्या है, 30 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 लड़कों की पंक्ति में डब्लू बाएं छोर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर डब्लू बाएं छोर से 10वां, आर दाहिने छोर से चौथा, 1 2 3 4 दाहिने छोर से चौथा, दोनों के बीच में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और हमारा आंसर क्या है, 16 ऑलरेडी पहले से है। क्या है, तो 16 ऑलरेडी पहले से है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि टोटल ये अधिक होना चाहिए और लेफ्ट और राइट को जब हम जोड़ रहे हैं तो वो कम होना चाहिए। तो अधिक में से कम घटा रहे हैं, तो बाबू ये आपका आंसर आपके सामने मौजूद है, ठीक है। लेकिन सर आपने बोला कि 2 बातें हैं इसमें। चलिए अब इसी क्वेश्चन में
अगर हमारे पास सवाल कुछ अलग हो जाए, जैसे कि यहां पर चौथा के जगह हम लिख देते हैं 14वां, क्या है 14वां है, ठीक है, और यहां पर 10 के जगह पर हम लिख देते हैं 19वां है, क्या हो जाए चौथा के जगह पर 14वां हो जाए और 10 के जगह पर 19वां हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको हमारा सवाल अभी ये हो जाए। तो देखिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2 बराबर बीच में कुल कितने हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -2, यहां पर -2 किया गया है। और देखिए अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा बाबू कम, ये क्या हो जाएगा कम, और ये हो जाएगा बाबू अधिक। तो जब भी हमारे प्रश्न में कम में से अधिक को घटाने की बात हो, जब भी हमारे प्रश्न में कम में से अधिक को घटाने की बात हो, तो वैसी स्थिति में हम यहाँ पर -2 का एंट्री करवाते हैं और इधर जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, वो प्लस में नहीं। जब कम में से अधिक को घटाएंगे तो सिंपल सी बात है माइनस में ही आंसर आएगा, माइनस और प्लस को इग्नोर करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 30 बच्चों की कक्षा में, तो लिखिए टोटल बराबर 30, आर दाएं छोर से 14वां है तो दाहिने छोर से 14वां है, आर को लिखिए 14 -2 कीजिए यहां पर माइनस, और डब्लू बाएं छोर से 19वां है, डब्लू को लिखिए 19, 19 और 14 आपको भी पता है कितना होता है, 19 और 14 कितना होता है, 19 और 14 हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, 19 और 14 33, और 33 इधर है और 30 इधर है, इधर है बाबू 30 इधर है बाबू 33, तो 30 कम हुआ 33 अधिक हुआ, हुआ ना, -2 करिए तो 30 और 33 और -2, तो यहां पर हो गया 31, और 30 में से 31 गया तो -1, माइनस हमको नहीं लिखना है, हमको सिर्फ लिखना है 1, यानी कि दोनों के बीच में कुल कितने हैं, तो दोनों के बीच में कुल 1 है 1 है, दोनों के बीच में कुल कितने हैं, दोनों के बीच में 1 है यानी कि 1 है। चलिए अब इसी को हम आप लोगों के सामने लाइन खींच करके बना करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को लगे नहीं सब ठीक जा रहा है। टोटल क्या बोला था 14 और 19, बाएं छोर से 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, चलिए ये हो गया 19, 19वां बाएं छोर से, और दाहिने छोर से 14वां है, ठीक है, कौन तो आर। चलिए अब हमको 19 हो गया, टोटल हमारे पास 30 है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो ये है डब्लू यहाँ पर जो 19, अब यहाँ से हमको 14 गिनती करना आर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14, यानी कि ये दाहिने साइड से हो गया 14वां। और देख लीजिए इसके बीच में आप देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर, यही एक काला वाला लाइन है, तो यानी कि आपको इतना लाइन खींचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट लिखेंगे। जब आपको ये लग जाए इधर वाला संख्या अधिक है और इधर वाला संख्या कम है तो ठीक है। जब आपको ये लग जाए इधर वाला संख्या कम है और इधर वाला संख्या अधिक है तो उसमें -2 करके अपना क्वेश्चन बना लेना है। क्लियर। पीडीएफ गुरुजी कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ बाबू आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, प्रगति पथ के टेलीग्राम चैनल से। सर आपका डायरेक्शन का ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिना फिगर बनाए चंद सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। हाँ बाबू वो तो NESW बहुत ही फास्ट मेथड है और बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको बस उस पर आपको ये सोचना है कि मुझे बनाना है और बनेगा, जल्दी बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा। हैप्पी टीचर्स डे सर जी, त्रिभुवन शर्मा। हाँ बाबू हैप्पी टीचर्स डे।
सर संडे को कंप्लीट नॉन वर्बल करा दीजिए, देखते हैं बाबू इस बारे में। बलराम कुमार सिंह बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। हाँ बाबू हैप्पी टीचर्स डे। चलिए ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद की क्वेश्चन को की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर है 8। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 9 10 ये क्वेश्चन हो रहा था, अब यही क्वेश्चन बताए थे, अब ये बताना नहीं। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखें क्या लिख रहा है। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वां तथा रमेश दाएं सिरे से 20वां। रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं? रमेश और महेश के बीच में कुल कितने छात्र हैं? और इसका कमेंट मैं आप लोगों से चाहता हूं कि 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट आप लोग कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम स्टार्ट, जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कमेंट जल्दी कीजिए। रवि रंजन शाह बोल रहे हैं 2, एकदम बिल्कुल 2। चलिए पहला कमेंट से आ चुका है। अब हम आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, पहले हम इतना ही देखेंगे। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। लीजिए 14 और 20 हो गया 34, इधर है बाबू 30, यानी कि ये वाला अधिक ये वाला कम, मुझे इसमें -2 वाला रूल लगाना है। अब 14 और 20 34, -2 कर दीजिए तो 32, 30 और 32, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। मनीष बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। हाँ बाबू हैप्पी टीचर्स डे। प्रिंस राजपूत बोल रहे हैं 30 - 32 = 2। चलिए बिल्कुल सही है, आपका जो कहने का सेंस है वो बिल्कुल सही है। प्रिंस राजपूत बोल रहे हैं 2। विनय किशोर बोल रहे हैं 6 का बी। चलिए बहुत बढ़िया, सबका सही आंसर, जिन्होंने भी आंसर दिया सबका कमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए, आप ही को सवाल बनाना है, ये क्वेश्चन भी आप ही लोगों को बनाना है। मनीष बोल रहे हैं 6 का बी, चलिए बाबू सही है। जेकी कुमार बोल रहे हैं 2 आंसर। प्रिंस राजपूत भी बोल रहे हैं 2 आंसर। सही है सही है सही है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो सबसे पहला काम तो बाबू यही करना है कि टोटल 39 विद्यार्थी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां हो तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा? देख लीजिए क्वेश्चन का, अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ रहा है। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए अच्छे से, और चलिए इसको बनाते हैं। जो हमने ट्रिक आपको अभी 2 ही ट्रिक बताया, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -1 और टोटल माइनस ब्रैकेट में लेफ्ट प्लस राइट, 2 ही नियम है, इसी दोनों नियम से सारे क्वेश्चन बनाने हैं। लिख रहा है 39 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। चलिए ये हमारा हो गया रूल, और इस रूल से बनाएंगे। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल 39, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, तो ठीक है, आगे कौन है? तो आगे है सुरेश। आगे का मतलब क्या होता है पहले ये भी आपको जानना पड़ेगा। आगे का मतलब होता है बाबू बायां साइड, और पीछे का मतलब होता है दाहिना साइड। आगे का मतलब होगा लेफ्ट, पीछे का मतलब होगा राइट, ठीक है। तो लिख रहा है सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, अशोक से आगे है, तो चलिए पहले हम अशोक का स्थान निकाल लें। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां, अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां 17, ठीक है। और अब क्या लिख रहा है? अंतिम से 17वां, याद रखिएगा दाहिने साइड से 17वां। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। जब अशोक जो है अंतिम से 17 है, अंतिम से 17वां, ये देख लीजिए अंतिम से 17वां है,
और सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, बायां साइड, हम बोले थे ना आगे मतलब बायां साइड आगे है, तो ये बाबू 7 स्थान आगे है, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। किसका स्थान, सुरेश का। किस साइड से, तो दाहिना, इधर से ना जा रहे हैं, तो दाहिना साइड से, यानी कि राइट साइड से उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, सुरेश का पोजीशन हो जाएगा 17 और 7 यानी कि 24 वाट बराबर 39 यहां लिखा हुआ है। तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा, प्रारंभ से मतलब स्टार्टिंग से 24 - 1 बराबर 23 और 23 और यहां पर कितना 39, तो कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर, कि वह शुरुआत से यानी कि प्रारंभ से 16वें स्थान पर है। मनीष बोल रहे हैं 6 का भी, विनय किशोर मेरे आंसर से पहले ही 16 आंसर ले आए हैं, बहुत अच्छा। विनय किशोर का 7 का सी बिल्कुल सही है। त्रिभुवन शर्मा भी 16 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रिंस राजपूत भी 16 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। बस बाबू गिफ्ट मिल गया हमको आज टीचर्स डे का। यदि आप लोग का ये क्वेश्चन आप लोग सीख लिए तो ये मुझे बहुत ही खुशी हुआ। मेरे बनाने से पहले, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग जो आंसर कमेंट कर चुके हैं, ये आज मेरे तरफ से आप लोगों को टीचर्स डे के लिए पूरा ये वाला गिफ्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन का कमेंट देखते हैं, मैं पहले बनाता हूं या आप। चलिए देखें क्या है। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे बच्चों में समीर बाएं से 17वें क्रम पर तथा ज्योति दाएं सिरे से 15वें क्रम पर, दाएं और दूसरा, उस पंक्ति में बच्चों की संख्या कितनी है। चलिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कों की बच्चों में समीर बाएं सिरे से 17वां, एस से समीर बाएं सिरे से 17वें क्रम पर है, तथा ज्योति से जो, अब देखिए सेंटेंस को किस प्रकार से पकड़ करके घुमाया है इसको समझना है। तथा ज्योति से बोला, तथा ज्योति से, अब ज्योति से बोल करके फिर क्या बोल रहा है, जो दाएं सिरे से 15वां क्रम पर है, यानी कि ज्योति जो है दाएं सिरे से कितने स्थान पर है, तो ज्योति दाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। ये बात अभी बोला। अब क्या बोला, अब देखिए क्या बोला, समीर बाएं सिरे से 17वें स्थान पर है तथा ज्योति से दाईं ओर दूसरा है। ज्योति के दाईं ओर क्या है, ज्योति के दाईं ओर दूसरा है, ज्योति के दाईं ओर दूसरा है, यानी कि समीर जो है बाएं से 17वां है, लेकिन ज्योति के दाईं ओर कितना है, दूसरा है। अब बताए, ज्योति खुद दाएं से 15वें नंबर पर, उसके दाएं 2, तो दायां और दायां घटाते हैं, ये बात पता होगा आप लोगों को। तो एक तरफ 15 है, तो 15 है, और बाबू इधर फिर 2 है, तो इसका मतलब इधर कितना हो जाएगा, 13 न हो जाएगा। ये दाएं से 15, के दाएं हमको 2 जाना है, यानी कि 15 - 2 बराबर कितना, तो 13, यानी कि ज्योति जो है, ये जो है क्या नाम है इसका, समीर, वो दाएं साइड से कितने नंबर पर, 13वें स्थान पर, दाएं से 13वां, और क्या हो गया जी, हाँ ठीक है। चलिए क्या लिखा है, तो दाएं ओर दूसरा है, किसके दाएं ओर दूसरा है, दाएं ओर दूसरा है, किसके दाएं ओर दूसरा है, तो बाबू इसके ज्योति के। तो ये बाबू समीर जो है वो हो गया दाएं से 13वां और बाएं से बाबू 17वां, और टोटल बराबर कितना, तो निकाल लीजिए। समीर जो है दाएं से कितना 13वां, समीर जो है बाएं से कितना 17वां, और जब एक ही आदमी शुरू और अंत से, तो दोनों को जोड़िए -1 करिए, टोटल निकल जाएगा।
13 और 17 30 -1 बराबर 29, यानी कि 29। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। टोटल कितने हैं? टोटल बाबू 29 हैं। ठीक है सर, आप बेस्ट टीचर हो, थैंक यू बाबू। त्रिभुवन शर्मा 31 बोल रहे हैं। इसके बाद हैप्पी टीचर्स डे सर जी। कटप्पा काहे बन गए हैं बाबू? ऐसे ही बन गए हैं, बरसात का समय है। भाई लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और टीचर्स डे के हम लोगों के तरफ से सर जी के लिए एक गिफ्ट होगा। एक बार फिर से चले बाबू, एक बार फिर से इसको बता दिया जाए। एक बार फिर से, चूंकि डिस्टर्ब हो गया था, कुछ बोर्ड वोर्ड इधर उधर खिसक गया था। चलिए एक बार फिर से, क्या लिखा है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, बस इतना ही बात है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए करके बैठे बच्चों की पंक्ति में समीर बाएं सिरे से 17वां, एस से बाबू समीर बाएं सिरे से 17वां क्रम पर है, तथा ज्योति से दाईं ओर, मैंने ये लाइन छोड़ दिया बीच का, उसको आप भी छोड़ दीजिए। ज्योति से दाईं ओर दूसरा है। समीर जो है ज्योति के दाईं ओर क्या है? तो दूसरा है। तो ज्योति जहां भी होगी दाईं ओर दूसरा हो जाएगा कौन? तो समीर। ठीक है, अब लिखा है ज्योति जो दाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। अब देख लीजिए, ज्योति जो दाएं सिरे से कितने नंबर पर? 15वें। ज्योति दाएं सिरे से बाबू 15वें स्थान पर। ज्योति दाएं सिरे से 15वें स्थान पर। के दाईं ओर दूसरा है कौन? तो समीर लिख रहा है ना। बच्चों की बैठे बच्चों में समीर बाएं सिरे से 17वें क्रम पर है, तथा ज्योति के दाईं ओर दूसरा है। तो समीर जो है ज्योति के दाईं ओर दूसरा है। तो अब बात हो रहा है कि ज्योति कहाँ है? तो ज्योति दाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। तो 15वें स्थान पर दाएं से, इधर बाबू दायां होता है, इधर बायां होता है। अब इसके दायां हमको जाना, इधरे ना जाना पड़ेगा 2, तो यानी कि 15 में से 2 घटाएंगे ना, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना? तो 13। यानी कि समीर जो है वह दाहिने साइड से कितने नंबर पर? 13वें स्थान पर। और समीर जो है बाएं सिरे से कितने नंबर पर? देखिए लिखा हुआ 17वें स्थान पर। तो एक ही आदमी का पोजीशन जब शुरू और अंत दोनों साइड से पता चल जा रहा है, तो उसको जोड़ते हैं, -1 करते हैं, आंसर आ जाता है। 17 और 13 30, -1 बराबर कितना? तो 29। आंसर कितना? 29। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। सर आज आपका बर्थडे है? नहीं बाबू, आज टीचर्स डे है। ठीक है, आज मेरा बर्थडे नहीं है। हैप्पी टीचर्स डे सर जी। सुमन तो बोल रहे हैं, हाँ बाबू हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर, समझ में आ गया। सेम घटना है, हाँ बाबू सेम घटना है। चलिए आगे बढ़े। गुड्डू कुमार झा बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर जी। बाबू आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। जिसने भी बोला है हैप्पी बर्थडे वो बहुत ही असंवैधानिक कमेंट किया है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। ग्रुप में किसने लिखा है? ग्रुप में किसी ने फालतू लिख दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर, लिख रहा है बाबू टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। क्या लिख रहा है? 16 लड़कियों की एक पंक्ति में 16 है बाबू लड़की। पंक्ति में जब हेमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वीं हो गई। चलिए देखिए, बाईं ओर खिसकाया गया, सॉरी सर कोई बात नहीं बाबू, ठीक है। क्या लिख रहा है इसमें? पंक्ति में जब हेमा को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया। चलिए मान लीजिए हेमा यहाँ है, उसको 2 स्थान, 1 स्थान और 2 स्थान खिसका दिया गया, तो वह बाएं सिरे से 7वीं, वो बाएं सिरे से कितने नंबर पर हो गए? 7 नंबर पर हो गए। इसका मतलब पहले वो कहाँ था? तो पहले 8 और पहले 9, 8 और ये 9, यानी कि पहले हेमा कितने नंबर पर? 9 नंबर पर थी। तो हेमा बाबू बाएं सिरे से 9वें स्थान पर। तो पहले दाएं से उसकी स्थिति क्या थी? तो दाएं से उसकी स्थिति क्या थी या निकाल लीजिए। 9 -1 बराबर 8, 8 में 8 ऐड कर दीजिए तो 16, यानी कि दाहिने सिरे से उसकी स्थिति 8वीं थी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है,
आगे बढ़े। जेकी कुमार का 8 आंसर है, गुड्डू कुमार झा का भी 8 आंसर है, विनय किशोर का भी 8 आंसर है, त्रिभुवन शर्मा का भी 8 आंसर है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है सर। आपका एक यूट्यूब पर चैनल है, उसमें कुछ वीडियो रीजनिंग का डाले हैं। हाँ बाबू, डाला हुआ है, डाला हुआ, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 9 के बाद 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। हम क्वेश्चन को देखे कि रैंकिंग का क्वेश्चन है और मेरे हाथ से निकला टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। इतना लिखने के बाद अब मैं प्रश्न पढ़ता हूं। बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, भरत दाएं सिरे से 11वां है, बी से भरत दाएं सिरे से 11वां है, बी से भरत दाएं सिरे से 11वां है, तथा समीर दाएं से तीसरा है, और सॉरी भरत दाएं सिरे से 11वां है तथा समीर के दाएं तीसरा है। और यहां पर लिख रहा है समीर के दाएं क्या है, तीसरा है, ये बात लिख रहा है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस आपको ये लग रहा है कि इससे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ध्यान से सिर्फ समझने की बात है। बनेगा 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 बनेगा। सारा क्वेश्चन मैंने इसी से बनाया। बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, भरत दाएं सिरे से 11वां है तथा समीर के दाएं तीसरा है। भरत जो है समीर के दाएं तीसरा है। चलिए भरत यहां पर, और ये जो है समीर के दाएं तीसरा हो गया। तो जब समीर के दाएं तीसरा हो गया, ये जब 11 है और ये इसके दाएं तीसरा है, तो ये 11 है, तो ये इधर ये क्या हो जाएगा, 11 + 3 बराबर 14 हो जाएगा। यानी कि समीर जो है लास्ट से यानी कि दाहिने सिरे से कितना, 14। अब क्या लिख रहा, तथा समीर बाएं सिरे से 15वां है, और समीर जो है वो बाएं सिरे से कितना है, 15वां है। मैंने हमेशा से बोला है, एक व्यक्ति का स्थान बाएं से और उसी व्यक्ति का स्थान दाएं से जब हो तो दोनों को जोड़िए और -1 कर दीजिए और आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। 15 और 24 29 -1 बराबर 28, यानी कि कुल मिलाकर के 28 28 28। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है। विनय कुमार बोल रहे हैं 28, बिल्कुल सही है। जेकी कुमार बोल रहे हैं 28, बिल्कुल सही है। गुड्डू कुमार झा बोल रहे हैं 28, बिल्कुल सही है। त्रिभुवन शर्मा बोल रहे हैं 28, बिल्कुल ही सही है। क्या नाम है सर जी चैनल का? बाबू प्रगति पथ चैनल। ठीक है, और वो चैनल मेरा जो है उस पर परीक्षानम नाम से है। मेरा नंबर भी सर्च कर लीजिएगा तो ऐसे भी आ जाएगा। चलिए सर, सीटिंग अरेंजमेंट का एक मैराथन लाइए। बाबू सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है मैंने अभी रैंकिंग से जस्ट पहले ही खत्म किया है। 60-65 क्वेश्चन उसमें मैंने आपको 4-5 क्लास में करवाया हुआ है। सीटिंग अरेंजमेंट को मैंने अरेंजमेंट नाम से चलाया है ताकि उसमें और भी पजल टाइप का भी क्वेश्चन उसमें हम डाले हुए हैं। 12-12 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 20-20 लाइन का क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, और 20 लाइन का क्वेश्चन आपको 30 से 35 सेकंड में बनाने का नियम भी बताए हुए हैं कि अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको कम समय में कैसे बनाया जाए। अब मान लीजिए 20 लाइन का क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में और समझने में आपको 4-5 मिनट लग सकता है, और 20 लाइन के क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बनाना है। और बनाने के क्रम टोटल के टोटल टाइमिंग 30 से 35 सेकंड में 20 लाइन 22 लाइन का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप अरेंजमेंट नाम से जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है उसको आप देखिए, उसको आप समझिए और उसको फॉलो कीजिए। ऑप्शन से कैसे बनता है क्वेश्चन, इस चीज को सीखिए। अगर आप लोगों को लगेगा कि अरेंजमेंट नाम का और भी चैप्टर और भी क्लासेस आना चाहिए, मैं बाबू और भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब जो है संजय सर का टाइमिंग हो गया, मैथ्स का क्लास वो लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद। और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सभी का भविष्य उज्जवल हो।